हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर सर्कल्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अदर देन एनसीईआरटी बुक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स थे साथ के साथ एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। तो इस लेक्चर में अपन अदर देन एनसीईआरटी बुक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस रहेगी आपको कि ये क्वेश्चंस मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, तभी आपकी इन क्वेश्चंस पे अच्छी ग्रिप बनेगी। ठीक है, और इस लेक्चर के बाद में आपका ये चैप्टर एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, तो ध्यान देना है आपको, मैं पहले ही बता देता हूं कि अपने बोर्ड में जो ऐसे क्वेश्चंस ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले लिखना होता है गिवन। गिवन कहां से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद में तो प्रूफ क्या करना है वो भी कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में। उसके बाद में कुछ कंस्ट्रक्शन अगर अपने को करना है तो यहाँ लिखना है और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो देखो ये पार्ट और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा सारे के सारे मैं डायग्राम के अंदर ही सोल्व कर दूंगा, है ना। आपको बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए वो अपन देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बेसिकली ये सब लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको सोचने का तरीका बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो उनको सोचते कैसे हैं और सोल्व कैसे करेंगे। फिगर देख के फिगर में ही अपन सोल्व कर सकते हैं उसको। तो देखो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 1 ए ट्राइंगल ABC विद एंगल बी 90 डिग्री। तो अपने को बोल दिया है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, taking AB as diameter a circle has been drawn intersecting AC at point P। AB को एज ए डायमीटर मानते हुए अपन ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि AC को पॉइंट P पे कट कर रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है ये वाले, बाइसेक्ट्स BC, BC को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना है कि BQ जो है दैट इज इक्वल टू QC। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने को जो गिवन है ना, वो अपन देख लेते हैं। एंगल बी अपने को बोला 90 डिग्री है भाई। ओके, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपन करते हैं। मैं बोलता हूँ ओ को पी से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ओ को अगर पी से अपन ज्वाइन करते हैं तो ओपी जो होगी अपनी दैट विल बी ए रेडियस। क्लियर है? तो ओपी अगर रेडियस है तो अपने को पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। अगर ये 90 है, मैं बोलता हूं लेट से ये जो एंगल है कौन सा, ए पी, और यहां पे बोलता हूं आर, ये एंगल है अपना थीटा, ये अपन ने लेट किया है। ओके, तो ये थीटा है, तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कंप्लीट अपना 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा। ओके, अब ओपी जो है अगर ये रेडियस है तो अपने को पता है ओ ए भी रेडियस है। और अगर बात करें ट्राइंगल ओ पी ए के अंदर, तो यहां पे देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना। पता है ना। तो यहां से अपन बोल सकते हैं सिंस ये अपनी क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अपना क्या होगा, ये भी अपना 90 माइनस थीटा ही होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला एंगल कौन से वाला, ए पी आर, ये अपना कितना था, दिस वाज थीटा। अगर ये थीटा है तो यहां से देखो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं भाई, वी ओ
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अपन जो बड़े वाला ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को ए बी सी, इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल बी अपने को गिवन है दैट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल ए अपन ने निकाला है क्योंकि थीटा को लेट किया था, तो यह आया था अपना 90 माइनस थीटा, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से देखो ये 90 प्लस 90 180 उधर जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो एंगल सी जो आया दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस का थीटा बन जाएगा। तो ये एंगल अपना कितना आया, दिस एंगल इज थीटा। अब ध्यान से देखना ट्राइंगल पी क्यू सी के अंदर ये एंगल भी अपना थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू सी एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C दैट इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी भाई। साइड्स इन ए ट्राइंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से अपनी क्या बनेगी, PQ विल बी इक्वल्स टू QC। और क्यों है ये, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्लियर है? तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि लेट से PQ जो है अपना, उसको मैं बोल रहा हूं लेट से ये अपना x सेंटीमीटर है, इसको दूसरे कलर से मैं बोलता हूं, लेट से ये x है, ये अपन ने लेट किया है, दिस इज लेट। तो QC भी कितना होगा, ये भी अपना x होगा। ओके, अब ध्यान से देखो पॉइंट Q से अपन ने इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। भाई QP क्या है, एक अपन ने ड्रॉ नहीं की, गिवन है अपने को। QP क्या है, एक टेंजेंट बोला है अपने को, और QB एक टेंजेंट होगी क्योंकि ये क्या है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर है ना। तो टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगी। तो देखो ये x हो गई, ये भी x हो गई, तो यहां से अपने को क्या मिला, सिंस BQ इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू x, देयरफॉर टेंजेंट अपन बोल सकते हैं टेंजेंट एट पॉइंट P bisects BC एट Q, और ये अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O। तो इस क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक ये टेंजेंट अपने पास में, एक ये टेंजेंट है, उस सर्कल का सेंटर है O। पूछ रहा है इज BAC, क्या BAC मेरे ये जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू DCA, इस एंगल के। अगर ऐसा है जस्टिफाई योर आंसर, है तो जस्टिफाई करो, नहीं है तो भी जस्टिफाई करो। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, मैं O को A से ज्वाइन करता हूँ, O को C से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता है कि जो ये रेडियस है, दोनों क्या है रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, तो ये भी 90 और ये भी 90। ओके, अब देखो ये इन ट्राइंगल OAC, ये साइड जो है दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, OA इज इक्वल्स टू OC दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे भाई,
तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, है ना। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि एंगल बी ए सी वो कितना है, दैट इज 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको मैं 1 बोल देता हूं। एंड एंगल डी सी ए वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, ये अपना 2 हो गया भाई। तो देखो यहाँ से 1 और 2 से अपन बोल सकते हैं दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, 90 प्लस थीटा के इक्वल है। यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल बी सी या बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, हेंस प्रूव्ड। अपन ने जस्टिफाई कर दिया, हेंस जस्टिफाइड, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। इस पॉइंट T से अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। प्रूव दैट PTQ, कौन सा, ये वाला एंगल PTQ इज 2 टाइम्स OPQ, ये अपना OPQ है, इसका 2 टाइम्स है, बताना है भाई। तो कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, ओके। तो देखो अपने को पता है कि जो OP होगा ये अपनी रेडियस है, अगर रेडियस है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ओके। तो मैं बोलता हूं लेट से ये वाला जो एंगल है अपना OPQ, ये थीटा है, ये अपन ने क्या किया है, लेट किया है। अगर ये थीटा है तो बचा हुआ रिमेनिंग ये अपना क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल PTQ ट्राइंगल में अपने को पता है कि जो PT है अपनी या जो TP है दैट इज इक्वल टू TQ। क्यों भाई, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये थ्योरम नंबर 2 है अपनी। तो ये अपन बेसिकली थ्योरम 2 से लिख लें, आपको थ्योरम लिखनी है यहाँ पे, है ना, सिर्फ थ्योरम 2 नहीं लिखना है, ओके। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अपने को T निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अपन बोलेंगे एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल T को मैं पूरा लिख लेता हूँ भाई, PTQ, है ना, अपने को क्वेश्चन में प्रूव यही करना है। ये एंगल PTQ जो है तो 2 टाइम्स है अपना OPQ के, तो ये मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ। तो दिस इज एंगल PTQ प्लस एंगल Q, वो भी कितना है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ से देखो ये 90 90 180 उधर जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा 180 को, ये माइनस थीटा उधर जाएगा तो 2 थीटा बन जाएगा। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 थीटा। और ध्यान से देखो अपना एंगल OPQ अपन ने कितना लेट किया था, थीटा, इसको जब थीटा लेट किया तो ये कितना है अपना, ये आया अपना 2 थीटा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे PTQ 2 थीटा है अपना, और अपना OPQ एंगल OPQ वो आया थीटा, अपन ने लेट किया था, इसको 1 बोल दो, या फिर इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, क्योंकि इनिशियली अपन ने इसको थीटा माना था तो इसको 1 बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपन बोल सकते हैं एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ये अपना हो गया प्रूव, क्लियर है, ओके। तो बेसिकली आपको सोचना कैसे है वो आपको समझ में आ रहा है ना, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन द फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, एक पॉइंट P पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। एक कॉमन टेंजेंट टचेज देम एट A एंड B,
तो ये अपनी कॉमन टेंजेंट है, ए और बी पे इसको टच कर रही है। अनदर कॉमन टेंजेंट एट पी इंटरसेप्ट द टेंजेंट ए बी एट सी। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या कर रही है, ये ए बी टेंजेंट को एट पॉइंट सी कट कर रही है। अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी कौन सा है, ये वाला एंगल अपने को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से ये अपना सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या है कि अपन ने यहां से ओ ए को ज्वाइन किया। अगर इसको ज्वाइन किया तो ये अपनी रेडियस होगी भाई, और जो रेडियस होती है अपनी वो 90 डिग्री होती है। ओके, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो मुझे बताओ ओ सी ए जो होगा क्या वो इक्वल होगी सी पी के इन ट्राइंगल ए सी पी। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल दूं ये मेरा थीटा है, ठीक है, तो देखो पॉइंट सी से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, ए सी या सी ए एंड सी पी, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ए सी जो है दैट इज इक्वल टू पी सी। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हुआ, ये अपना थीटा होगा। ओके, ये अगर थीटा है तो बताओ ये कितना होगा, ये अपना टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी से अपन बोल सकते हैं कि ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। दिस इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्लियर। अब देखो ये अपना स्ट्रेट एंगल है, कौन सा, ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, टेंजेंट तो है। तो टोटल यहां पे कितना एंगल होगा 180। अब देखो ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये बचा हुआ ये वाला, ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 180 में से अपन माइनस कर दें माइनस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में। तो ये अपना हुआ कितना, दिस इज 2 थीटा। क्लियर है। ओके, अब यहां पे अपन बात करेंगे ट्राइंगल सी पी बी की। देखो सी पी जो है एक टेंजेंट है, इस सर्कल मैं बोलता हूँ ये सर्कल जो है इसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो इस सर्कल पे ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, थ्योरम 2 से अपना भाई। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये अपना 2 थीटा है, दिस इज 2 थीटा, देखो ये अपोजिट जो इसके एंगल्स होंगे, दोनों साइड इक्वल है इसमें, तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं बोलता हूँ लेट से ये जो एंगल है दिस इज x डिग्री और ये भी अपना x डिग्री। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या बनेगा, 2 थीटा प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री दैट इज 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बोल सकते हैं 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। 2 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से अपना x जो आया ये वाला एंगल, ये एंगल अपना आ गया कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अपने से पूछा क्या था, ए पी बी। तो अपने को पता है एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू एंगल, पहला तो ए पी सी अपन ने निकाल रखा है दैट इज थीटा, लेट किया था अपन ने, प्लस दूसरा सी पी बी, एंगल सी पी बी ये भी अपन ने निकाल लिया। तो एंगल ए पी सी ये था अपना थीटा, तो इसको अपन बोल देंगे दिस इज थीटा, प्लस सी पी बी वो कितना आया था, दैट इज 90 माइनस थीटा, ये आया था भाई। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एंगल एपीबी किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। क्लियर है ना, कैसे थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको सोचना है ना, स्टेप वाइज कैसे सोचना है आपको। पहले अपन क्या कर रहे हैं, पहले किसी को थीटा मान के फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपके ज्योमेट्री के जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस है ना, प्रूव वाले,
ये आप डायग्राम में ही सॉल्व कर सकते हो, दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है भाई, इन ए गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो बेसिकली क्या है, ABCD अपना एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है, एंगल B इज 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री गिवन है। इफ AD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, तो ये अपने गिवन है अपने को, दिस इज 17 सेंटीमीटर। AB कितना गिवन है, AB इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, DS कितना है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस बतानी है भाई। तो यहाँ पे देखो, ये रेडियस, ये टेंजेंट है तो ये 90 हो गई, ये रेडियस, ये टेंजेंट है, इस ये भी कितना होगी, रेडियस जो होती है थ्योरम नंबर 1 टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं इस क्वाड्रिलेटरल में, तो 90 90 90, तो बचा हुआ भी कितना होगा 90, 360 होता है टोटल, तो ये भी 90 होगा। देखो सारे 90 90 बन गए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं भाई, है ना। पैरेलल होंगी ना ये, देखो क्यू भी पैरेलल क्यों होगी ओपी के, क्योंकि देखो ये 90 ये 90, तो यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट करेंगे। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, दोनों का 180 है, तो ओपी जो होगी वो पैरेलल होगी क्यूबी के, और OQ जो होगी वो एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल 90 90 है, तो ध्यान से देखो ये और ये भी पैरेलल की तरह एक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी को इंटीरियर का एंगल को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे क्या कि भाई ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, ओके। दूसरा अपने देखो ये एक रेक्टेंगल बना, बट अपने को ये बोल दिया कि ये रेडियस, तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो भी रेडियस, इसके अपोजिट साइड ये भी किसके इक्वल होगी, रेडियस के। तो बेसिकली ये क्या बन गया है, ये अपना बन गया एक स्क्वायर। क्लियर है ना, ओके। तो अगर अपन क्यूबी निकाल लें तो अपनी बात बन जाएगी। तो क्यूबी कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे अपने को DS गिवन है 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल पॉइंट है D, तो DR भी इक्वल होगी किसके, DS के, तो ये 3 सेंटीमीटर, ओके। ये टोटल 17 है, तो रिमेनिंग कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब देखो AQ भी एक टेंजेंट है, ये भी इक्वल होगी AR के, तो ये होगी 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा टोटल 20, तो ये बची हुई अपनी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपना देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू आ गई 6 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने लिए थे वो सॉल्व किए, ठीक है। एंड आई होप आपका ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर और एक रॉक सॉलिड हो गया होगा, है ना। बस आपको ये जो क्वेश्चन करवाए ना, इन क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। एक बार में नहीं होता तो उसके बाद में एक बार आप सॉल्यूशन देखो, उसके बाद वीडियो देखने के बाद में आपको ये क्वेश्चंस लिख देने हैं। जो भी क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो और आपको फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा आपसे, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया वीडियो में, उसके बाद वीडियो बंद करके थोड़ी देर बाद में आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, वरना आप क्या करोगे, अच्छे से ट्राई जरूर मारना है ना, सिंसियरली। उसके बाद आप सॉल्यूशन एक बार फिर से देखो, फिर उसके बाद वीडियो बंद करो, उसके 10 15 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा बाद में आपको वापस उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। एंड उस टाइम जब ट्राई करोगे सेकंड टाइम तो 100% हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। क्लियर है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।